नमस्कार दोस्तों, आदेश देश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से आप सभी के लिए एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये संकेत बताते हैं बाबा गोरखनाथ जी की सवारी आने से पहले और या बाबा गोरखनाथ की चौकी सवारी आपके ऊपर आने के लिए रेडी है। अगर आप लोगों के ये सिम्टम्स, ये संकेत जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, अगर आपके मैच हो जाते हैं। जितनी भी चौकियां सवारी किसी देवता की आती है, देवता भक्त को कई प्रकार के संकेत देता है। उन संकेतों को समझना पड़ता है। इसमें आपको किस प्रकार के संकेत होते हैं, किस प्रकार की बोलते हैं ना कि अनुभव होते हैं, और किन लोगों के ऊपर बाबा की सवारी चौकी आती है, और क्या जो भक्त बाबा गोरखनाथ जी का मंत्र जपते हैं उनके ऊपर ही आएगी ये सवारी, या कोई अन्य प्रकार का कोई मंत्र जपता है उसके ऊपर भी सवारी आएगी या नहीं आएगी, आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पे अगर आपके पास गुरु कृपा दृष्टि है तो भी आपके लिए का वीडियो कारगर सिद्ध होगा। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो भी ये वीडियो जो है आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। यानी दोनों कंडीशन में अगर भक्ति करते हो तो प्रोसेस सबका सेम ही रहता है, अनुभव सेम ही आप लोगों को होना है। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, आप लोगों का लाइक शेयर और कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट में आदेश जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। अब बताते हैं वो संकेत कौन से है। देखो, जो लोग बाबा गोरखनाथ जी का मंत्र जप रहे हैं निरंतर काफी समय से, ये जितने भी सिम्टम्स जो है ये उन भक्तों के ऊपर होते हैं जो जिनका बाबा गोरखनाथ पे अटूट विश्वास है और जो लंबे टाइम से बाबा की भक्ति कर रहे हैं, जिनको मंत्र जाप करते हुए कई महीने या कई साल हो गए, उन लोगों के साथ ही होता है। ऐसे नहीं कि इंटरनेट पे किसी ने बोला कि एक दिन में गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन, एक दिन में सवारी, और आपने एक दिन मंत्र जपा। एक दिन में क्या, एक दिन में आपने 5 मिनट मंत्र जपा और बाबा गोरखनाथ आपके सर पे आ जाएंगे। ये सरासर झूठ है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। वो तो आपको मूर्ख बनाने के लिए किसी ने चीज़ डाल दी और आप मूर्ख बन भी गए हो। अब संकेत है क्या, जब बाबा गोरखनाथ की आपके ऊपर सवारी चौकी आने वाली होगी, जब आपके ऊपर चलने, तो ये सवारी आने से पहले के संकेत है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति कलयुग में जब भक्ति करता है, भक्ति के पीछे किसी न किसी व्यक्ति का किसी न किसी प्रकार का कार्य अथवा मनोकामना और इच्छा होती है। बहुत कम लोग ऐसे देखे गए हैं जिनकी कोई इच्छा नहीं होती है, और जो निस्वार्थ भक्ति करते हैं उन लोगों को स्वप्न में अपने ऊपर सवारी खेलती हुई दिखाई देती है। अगर सपने में आप खुद को भगमे चोले में देखते हो और आपके आगे काफी संगत बैठी और आपके ऊपर सवारी आ रही है, अलख निरंजन और आदेश के जयकारे लगा रही है, तो 100% ये नाथों की चौकी है। हालांकि ये तो नहीं बोला जा सकता कि गुरु गोरखनाथ की चौकी है। 9 न 84 सिद्ध सेम ही जयकारा लगा के आते हैं, वो अलख भी जगाएंगे और आदेश भी बोलेंगे। अब 9 न 84 सिद्धों में से आप देखो कि आप किसके उपासक हो। अगर आप बाबा गोरखनाथ जी की भक्ति करते हो और किसी और नाथ को जपते नहीं, तो जाहिर सी बात है फिर तो बाबा गोरखनाथ की आपके ऊपर आनी है। अगर आप बाबा बालकनाथ जी की भक्ति करते हो और बाबा बालकनाथ जी का ही कर्म करते हो और कोई मंत्र नहीं जपते हो, तो बाबा बालकनाथ जी की आपके ऊपर आनी है। उसके अलावा आप भरतरीनाथ जी की पूजा करते हो, आप अर्चना करते हो, तो बाबा भरतरीनाथ भी सेम जयकारा लगाते हो, तो बाबा भरतरीनाथ की ही आपके ऊपर जो है वो चौकी सवारी आनी है। खुद को भगमे चौड़े में देखना, खुद को धूणों के नजदीक बैठे देखना, खुद को बुबूत में बोलते हैं कि सने हुए देखना, यानी कि सारे शरीर पे आपके बुबूत लग रही है। खुद को लंगोट में देखना, खुद को निवस्त्र देखना लेकिन सिर्फ लंगोट पहन रखा, हाथ में चिमटा, फावड़ी, करमंडल और कानों में कुंडल, लंबी लंबी जटाएं दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर देवता की पूर्ण कृपा दृष्टि है। और कभी ना कभी यार आपको ये भी सपना पड़ेगा कि आपके ऊपर, आप चौड़े में बैठे हो, आप गद्दी पे बैठे हो, आपके ऊपर सवारी चौकी आ रही है, वो अलग आदेश के जयकारे लगा रही है और आदेश कर रही है और हंस रही है और लोगों के साथ बात कर रही है। आप स्वयं को उस वक्त चिलम पीता हुआ भी महसूस करते हो। सपन में आपको दिखाई देगा कि आप चिलम का सेवन कर रहे हो, यानी कि आप चिलम पी रहे हो। तो ये भी संकेत जो है पॉजिटिव है और ये बताता है कि आपके ऊपर नाथों की कृपा है। इसमें 9 न 84 सिद्धों का विवरण बताया मैंने इस वीडियो में। अगर आप लोग सिर्फ बाबा गोरखनाथ के उपासक हो तो उस कंडीशन में आपने मैच कर लेना है। सिम्टम संकेत जो है वो सेम ही रहेंगे। और ज़्यादातर देखा गया जो नाथ
चिलम के बोलते हैं कि उपासना के टाइम जो चिलम नहीं पीते हैं, जिनका कोई चिलम के साथ लेना देना नहीं, वो कभी भी आपको चिलम में नहीं दिखेंगे, नॉर्मल ही आएंगे, जिसमें सिद्ध जोगी बाबा पौणाहारी है, और भी बाबा सिद्ध गौरिया है, और भी कई बाबे हैं जो नॉर्मली हैं और 84 सिद्धों में आते हैं वो। लेकिन 9 के 9 नाथ हैं, वो चिलम वाले हैं, वो सूटे वाले, जो कि भोलेनाथ के नाम का चिलम लगाते हैं। चिलम लगा के जो है वो भोलेनाथ जी की उपासना करते हैं और अपने आप को उन्हीं की ओर आकर्षित करने के लिए सारे कार्य करते हैं। उसके अलावा सपनों में आपको धुएं चिमटे दिखाई देना, खप्पर दिखाई देना, बड़ी बड़ी आँख की लपटें दिखाई देना, साधु संतों फकीरों का आपके पास आना जिन्होंने कानों में कुंडल डाले हो, आपके कानों में उन्हों के द्वारा जो है छेदन करके आपके कानों में कुंडल डाल जाना, अपनी नाद आपके गले में पहना जाना, आपको कोई गुरु मंत्र दे जाना, तो ये भी नाथों की कृपा दृष्टि का ही संकेत है। और यह संकेत निर्धारित करता है कि अगर जिस प्रकार से आप पहले भक्ति कर रहे हो, अगर इसी अटूट विश्वास के साथ आप भक्ति करते हो, तो जल्दी ही आपके ऊपर जो है नाथों की सवारी चौकी भी आ जाएगी। और जिस दिन भी आपको सवारी चौकी पढ़नी होगी, आपको सपने में पहले जरूर पता लग जाएगा कि भगत को देवता ये दिखा देता है, ठीक है ना, और उसी में भगत को जब पूछा आती है। सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल के पॉडकास्ट जरूर देखें, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली। बाकी की मेरी सारी सर्विस पेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी रिटर्न में है, डरने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे फ्री में बहुत ज्ञान दिया जाता है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करके रखें। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप आदेश जरूर करें, कमेंट के माध्यम से लाइक शेयर जरूर करें। और जन कल्याण हेतु यहाँ पे वीडियो बनाए जाते हैं, अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर यहाँ पे ज्ञान देने की कोशिश करिए। डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है। अगर दवाई से किसी व्यक्ति को आराम पड़ता है तो पहले दवाई ही लें। अगर आपके सिम्टम मैच होते फिर आप किसी व्यक्ति से अपना कार्य करवा सकते हो। जो कार्य करने का चार्जेस रहता है, फीस रहती है, वो आप उनको दो और अपना पूर्ण रूप से कार्य करवा सकते हो। सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हुए व्यक्ति के दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। अन्यथा मेरा किसी भी व्यक्ति के मन को, धर्म को या धार्मिक ग्रंथों को या जो सिद्ध पुरुषों के ज्ञान को ठेस पहुंचाने का कोई तात्पर्य नहीं है। मैं सिर्फ ज्ञान के माध्यम से यहाँ पे वीडियो लेके आ रहा हूँ। आदेश जय गुरु गोरखनाथ।